हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो तो आपको पता होगा मैंने रिसेंटली आपको कहा था कि हम वीडियो नंबर 20 जिसका टॉपिक था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एरर आया था वहां पे। और इसके अलावा भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक लिंक भेजी थी जो यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हर एक आर्टिकल के बारे में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वहां पे वो सारी चीजें मेंशन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते। अदरवाइज आप यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ हर एक आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये ऑफिशियल सोर्स है। इन केस अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक भी होती है, कल को आप उस इंफॉर्मेशन को क्लेम भी कर सकते हो। तो इसको जरूर आप चेकआउट कर लो। मैं टेलीग्राम चैनल में भी ये पीडीएफ सेंड कर दूं। तो आज हम इस टॉपिक पे 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आई होप आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ईयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 1945, 48, 50, 1955। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1948 पार्ट बी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था वो 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था और इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो बी पार्ट 1948 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूडीएचआर? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स हम बार बार नहीं बोलेंगे, यूडीएचआर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो कितने आर्टिकल्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में मेंशन है? ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। 30 आर्टिकल्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में मेंशन है। सो पार्ट बी 30 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स नॉट गारंटी? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में क्या चीज आपको नहीं दी जाती? मतलब कौन सा राइट यहाँ पे मेंशन नहीं है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रीजन, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, क्रूअल एंड इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ये भी मेंशन है। राइट टू एनस्लेव अदर्स और राइट टू फेयर ट्रायल। तो पार्ट सी राइट टू एनस्लेव अदर्स ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स राइट टू एनस्लेव अदर्स ये पर्टिकुलर राइट किसी को नहीं देता है। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न। अब आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा करना। ऑप्शंस क्या है? फ्री, फ्री एंड इक्वल, फ्री एंड सुपीरियर और रिस्ट्रिक्टेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ये चीज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में क्लियरली मेंशन है। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीएचआर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या कहता है? इट इज एनकरेजेड, इट इज टॉलरेटेड, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज अनअवॉइडेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यूडीएचआर में स्ट्रिक्टली डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, चाहे वो रेस पे है, कलर पे है, लैंग्वेज पे, रीजन पे या और किसी बेसिस पे है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द यूडीएचआर अलो फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन? तो ऑप्शंस क्या क्या है? नो, यस विद लिमिटेशंस, यस अनकंडीशनली, ओनली फॉर सर्टेन रिलीजन। तो यूडीएचआर में क्लियरली ये मेंशन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन आपको दिया जाता है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। मैंने सिंपल क्वेश्चन रखे, थोड़ा बहुत मैंने इनकी लैंग्वेज और ऑप्शंस को थोड़ा बहुत अलग किया है ताकि आप चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट राइट डज द यूडीएचआर प्रोटेक्ट रिगार्डिंग असेंबली एंड एसोसिएशन? राइट टू साइलेंस, राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू रिमेन एनोनिमस और राइट टू बी आइसोलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है यूडीएचआर प्रोटेक्ट्स द राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर एवरीवन हैज राइट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर? क्या ये एम्प्लॉयर के लिए है? इन एनी कंडीशन, हर किसी भी कंडीशन है, इन अ फेयर एंड फेवरेबल कंडीशन और विदाउट एनी रेगुलेशन। तो यूडीएचआर में ये क्लियरली मेंशन है, एवरीवन हैज राइट टू वर्क इन अ फेयर एंड फेवरेबल कंडीशन। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग से पूछा है, मैंने ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है। बस आपको ये बोलना है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही है या गलत। द यूडीएचआर प्रोटेक्ट्स एवरीवन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्टेड, डिटेन और एक्साइल्ड। क्या ये सही है, क्या ये गलत? तो यूडीएचआर में क्लियरली सेफगार्ड करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। सो पार्ट बी ट्रू इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द यूडीएचआर स्टेट्स दैट? कौन सा आर्टिकल यूडीएचआर का ये बताता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ? ये चीज किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है? वो आर्टिकल आपको बोलना है। आर्टिकल 6, 7, 8 और 9। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 7 में ये चीज मेंशन है और मैंने आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेजी है उसमें सभी आर्टिकल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर एंड प्रिसाइज मैनर में डिटेल मेंशन है। वहां से आप सभी आर्टिकल्स को चेकआउट कर सकते हो। आप उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाओ, आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। मैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। सो आई होप इससे आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।